हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा अमरवा और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के लिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो बेसिकली अगर तुम्हें अपना साल बचाना है तो ज़रूर देखना, पूरी एंड तक देखना। वीडियो शायद थोड़ी बहुत लंबी हो जाए तो चाहे स्पीड तेज करके देखना, खुद के लिए देखना, आराम से बैठ के देखना और समझना चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो अब जो 10 दिन होने वाले हैं ना, बहुत कीमती। एक तो विंटर ब्रेक से तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, घर पे बैठे हो, आराम से इस टाइम को यूज़ करो। अगर इस टाइम को गलत तरीके से यूज़ कर लिया, ये सोच के कि ठंड लग रही है, आलस मार लिया, अभी थोड़ा सा और फ़ोन चला लेते हैं फिर पढ़ेंगे, फिर नहीं हो पाएगा, राइट। एक स्टोरी हमने 2023 में जी है और वो स्टोरी मेरी थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, गिल्ट है, अभी भी हमारे ऊपर एक बोझ है कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, खुद की एक्सपेक्टेशंस, ये करना था मुझे। ये हमने स्टोरी 2023 में ही छोड़ जानी है, ठीक है। अब नया साल आने वाला है, पास्ट में नहीं जीना मुझे। सबसे पहली चीज़ तो आप समझते नहीं हो, लेकिन ये चीज़ हमारे साथ बहुत होती है। तो मुझे कहते हो कि दी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग क्यों होती है आपके साथ? क्यों हम लोग पास्ट में जी रहे हैं जब मुझे पता है कि मैं वहाँ पे जाके कुछ चेंज नहीं कर सकती? जब मुझे पता है कि मैं टाइम में पीछे जाके नहीं उस समय उस पागल को कह सकती कि बहन पढ़ ले, तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बेटर है ना मैं उस चीज़ को बंद कर दूँ, ओवर थिंकिंग। ना मैं पास्ट में कुछ कर सकती हूँ, ना मैं फ्यूचर में कुछ कर सकती हूँ। फ्यूचर भी मेरे आज पे डिपेंड करता है कि अगर आज मैं एक्शन लूंगी तभी वो फ्यूचर एग्जिस्ट कर पाएगा। अदरवाइज मैं उस फ्यूचर को एग्जिस्ट करने का मौका ही नहीं दूंगी अगर आज मैं मेहनत नहीं करूंगी। सो रिमेंबर दिस थिंग कि ओवर थिंकिंग सोल्यूशन नहीं है। और एक ये चीज़ कि आई डोंट हैव टाइम नाउ, ये चीज़ बोलना बंद करो कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे अच्छे नंबर नहीं आ सकते। ये एक ना हमने अपने दिमाग में एक बिलीव सिस्टम, हमने, हमारे स्कूल्स, हमारे टीचर्स ने डाल रखा है कि भाई अब तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, अब तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। अपने पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, नंबर आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ को टाइम बहुत है, टाइम मैं बहुत बर्बाद कर देती हूँ इधर उधर। थोड़ा ध्यान दो कि भाई 2 घंटे खाना खाने में वेस्ट हो जाते हैं, 1 घंटा फ़ोन चलाने में, 2 घंटे तो ऐसे इधर बातें कर रहे हैं, इधर घूम लिया, उधर बैठ लिया, ये कर लिया। टाइम बहुत है, टाइम की कमी नहीं है। तो अब मुझे अपने आप से एक वो ना संकल्प लेना है कि भाई मुझे अपनी स्टोरी चेंज करनी है, ठीक है। चॉइस इज माइन। अगर मुझे 2024 में ये सेम कहानी नहीं सुनानी कि भाई मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, हम उसके रीजन फाइंड आउट करेंगे। तो ये कहो कि भाई चॉइस इज माइन, ठीक है, मेरी खुद की चॉइस है, चॉइस इज योर्स। तुम्हें चेंज करना है तो मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कैसे चेंज करना पॉसिबल है। बट वीडियो में आगे चलने से पहले कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ बताना, पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए लेकर आया है वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर्स फॉर पीसीएमबी। तो अगर अभी तक आपने सैम्पल पेपर्स नहीं लिए तो आप जरूर से ले लो, क्योंकि इट्स हाई टाइम सैम्पल पेपर्स लेने का। तो यहाँ पे इन टोटल आपको 15 सैम्पल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 5 सैम्पल पेपर्स हैंड रिटन सॉल्व्ड हैं बाय टीचर्स। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में कितना लिख कर आना है और किस तरह से लिख कर आना है, ताकि आपको पता लगे कि इसमें इतने लिखने पे नंबर मिल जाएंगे। और बाकी के 8 सैम्पल पेपर्स फुली डिटेल्ड आपको इसमें सॉल्व्ड मिल जाएंगे। और सैम्पल पेपर्स को यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, इजी, मीडियम, देन हार्ड, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो प्रैक्टिस करते समय। एंड यहाँ पे आपको चीट शीट्स भी मिल जाएंगी हर चैप्टर के लिए टू रिवाइज क्विकली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको पिछले साल का 2023 का cbse बोर्ड पेपर भी सॉल्व्ड मिल जाएगा। और आप ये बुक्स आप Amazon और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, और या फिर PW के स्टोर से भी जाके ले सकते हो। तो मेरा कोड MM100 यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाके आप इसको ले लेना ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए। तो ये थी कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं आपको कह रही थी कि हम अपना स्ट्रेस से भागने के लिए ना इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, वहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया, फ़ोन चला लिया, टाइम वेस्ट कर दिया, दोस्तों से बातें मार ली, गेड़ी मारने चले गए, मज़े ले लिए, मतलब कुछ भी अलग अलग चीज़ें, सो रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं ताकि मुझे पढ़ना ना पड़े, वो स्टडी मेरी वहीं पर खड़ी है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि भाई चॉइस तो मेरी ही है। अगर मुझे A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है तो वो इजी तो है, बट वो इतना इजी भी नहीं है कि हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे कमेंट में आप लोगों से चाहिए येस आई वांट टू चेंज, आई ट्रूली वांट टू चेंज। क्योंकि अगर तुम ऐसे बोलते रहोगे ना कि हो जाएगा, कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, या फिर अगर उल्टा भी सोच रहे हो कि अभी टाइम ही नहीं है, एकदम हार ही मान ली है, तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो और मुझे कमेंट करके कहो कि येस आई वांट टू चेंज, अपने लिए करना है हमको। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई अपना ये जो गिल्ट बैग है ना, इसको रिमूव कर दो, रिमूव कर दो इस चीज़ को
कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, या जो ये बोझ लेके मैं चल रही हूँ ना दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का, अपनी एक्सपेक्टेशंस का, पास्ट का कि पिछले साल भी नहीं हुआ, मैं मेहनत करती हूँ चेंज करने का फिर भी नहीं हो पाता, ये सब कुछ हटा दो अपने ऊपर से। जितना लाइट रहोगे उतना तेज भाग पाओगे। ये एक मैराथन की रेस है। अगर तुम्हारे ऊपर एक मैं बड़ा सा 12-30 किलो का बैग दे दूँ तुम नहीं भाग पाओगे। जितना तुम उसको अपने आप को हल्का कर दोगे ना उतना जल्दी आगे भाग पाओगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि भाई पास्ट में नहीं जीना। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकती अपने आप को कोस के या पीछे जाके तो मुझे वहाँ पे जाना ही नहीं है। तीसरी चीज़ मुझे क्या करनी है, जो मेरे लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि भाई मेरे दोस्तों का तो इतना सिलेबस हो गया है, उसके तो सिर्फ एक ही चैप्टर रहता है, या उसने तो रिवीजन करनी शुरू कर दी है। अगर मैं इनको सुनती रहूँगी तो मेरे साथ क्या होगा ना, ये मेरे बिलीव बनते जा रहे हैं कि इन्होंने कर लिया अब नहीं मेरे से होना, क्योंकि मेरा तो अभी सिर्फ 60% सिलेबस हुआ है, अभी तो मुझे इतना करना है, मेरा कैसे होगा। अपने आप को ना एकदम डेफ बन जाओ, कहते हैं ना बहरे बोले हो जाओ, कौन क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। किसी से अपनी ज़्यादा शेयर भी नहीं करना कि मेरा कितना हो गया। मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है, मुझे पता है मेरा कितना पोटेंशियल है और मुझे पता है मेरे पास बहुत टाइम है, ठीक है। अगर मैं बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करूँगी तो मैं अच्छे परसेंटेज तो बना ही लूँगी। तो वो चीज़ अपने अंदर लेके चलना है। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये होना चाहिए अभी के लिए कि भाई मुझे ना अपने आप को गायब कर लेना है। एक टर्म होती है कि गोस्ट योरसेल्फ, ठीक है। अब मुझे नहीं दिखना, अपने दोस्तों के आगे नहीं दिखना, अपने टीचर्स के आगे नहीं दिखना, अपने घर में भी ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना। कमरे में बैठो, पढ़ो, तुम्हारा खाना पीना तुम्हारे बेड पे आ जाएगा, ठीक है। जब खाना पीना खाना है बाहर जाओ, वॉक करने बाहर जाओ, फिर वापस जब कमरे पे आ रहे हो तब सिर्फ मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि यही मेरी प्रायोरिटी है। तुम देखोगे ना भाई मेरा टाइम तो काफ़ी है मेरे पास। अगर अभी भी मैं पढ़ना अच्छी तरह से ना, एक ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से, ये नहीं हम कर पा रहे, इसको करना है हमें। दूसरी चीज़ ये जो स्टिलनेस है, अब सारा काम तुम्हारी स्टिलनेस का है। एकदम ना अपने आप को शांत कर लो। अगर अभी भी तुम ऐसे उछलते रहोगे, तुम्हारे अंदर वो एकदम भूकंप चल रहा है जिसकी वजह से तुम इधर उधर उधर से इधर बस भाग रहे हो। एक सर्वाइवल मोड में ये भी करना है, ये भी करना है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, ये भी चेक करना है, नोट्स भी सब कुछ नहीं करना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करनी है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, अपने आप को समझा दो। अगर पानी में बार बार पत्थर मारते रहोगे ना तो तुम्हें अपनी उसमें कभी भी फेस दिखाई नहीं देगा। जब पानी शांत होता है ना तब तुम देख पाते हो पानी में अपना फेस। उसी तरह से अभी तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें एक्चुअल में किस दिशा में जाना है, तुम्हारी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा टेंट चल रहा है, ठीक है ना। उस चीज़ को समझो थोड़ा सा। अब बस एक ही चीज़ रखो कि मुझे एक ही डायरेक्शन में जाना है, मुझे एकाग्रता लेकर आनी है, स्टिलनेस। अपने रूटीन में 36 काम नहीं करने, अब हमें सिर्फ 4 से 5 काम करने हैं और वो डेली करने हैं। जब हम डेली करेंगे तभी तो कंसिस्टेंसी आएगी। और मैं तुम्हें बता देती हूँ बहुत बोरिंग काम होगा, बट यही करने से होने वाला है। अगली चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि राइट योर गोल्स एंड रीड देम डेली, राइट। अभी एक लाइव स्ट्रीम में मेरी बात हो रही थी बच्चे से, तो उस बच्चे ने यही लिखा था कि दी मैंने अपने गोल्स लिख रखे हैं लेकिन ये चीज़ मेरे से काम नहीं करती। मैंने पूछा अच्छा लिख रखे, कहाँ लिखे हैं तुमने, अपने सामने लगाए हैं? शी सेड नहीं, कॉपी में डायरी में लिखे हुए हैं और वो डायरी कबर्ड में पड़ी रहती है। इससे नहीं कुछ होगा, अपने सामने लगाओ और उसको 3 बार दिन में पढ़ो। जैसे 3 बार खाना खाते हो ना, सुबह उठते सबसे पहले पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, रात को सोने से पहले पढ़ो। जितनी बार तुम पढ़ोगे ना तुम्हारी वो स्टिलनेस आएगी, तुम्हारा वो फोकस, तुम्हारी एनर्जी उसी तरफ जाएगी। उसको लिख के टिका दे नहीं देना अंदर कहीं, उसको लिख कर बार बार पढ़ना है, समझ रहे हो। एंड ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब सारा फोकस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ले आओ। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ये मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। जिस बच्चे ने वो नहीं देखी उसके लिए रिपीट कर देती हूँ, क्विक रिवीजन, कि इजी चैप्टर वो ले करने हैं और जिनमें ईजिली तुम स्कोर कर सकते हो। ऐसे चैप्टर जो बहुत ईजी हैं उनमें तुम स्कोर भी ईजिली कर लोगे, जैसे कि क्लास 12 में अपना एटम्स है, न्यूक्लियाई है ना। फिर होते हैं हमारे वो चैप्टर जो मीडियम लेवल है, जिसमें कुछ टॉपिक्स टफ भी है, कुछ टॉपिक्स ईजी भी है, लेकिन उसमें हमें पता होता है कि ये कुछ पेट क्वेश्चन है, ये आते ही हैं
और हमें पता है कि यार उनमें तो ये पेट स्कोर हमारे बन जाएंगे, मतलब ये पक्का पक्का ये क्वेश्चन आने, तो ये पक्के पक्के स्कोर्स हमारे हैं, राइट। फिर आता है हमारे पास हार्ड चैप्टर्स जिसमें हार्ड स्कोर, ठीक है। तो पता है भाई हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी हार्ड है, ठीक है। तो पता है ये भी कि इसमें स्कोर्स भी अच्छे हैं, मतलब हाई वेटेज है, तो हम इनको तो करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को निपटा लो, फिर इस पे आना और एंड में इसको छोड़ देना जो बहुत ही ज़्यादा टफ चैप्टर है और जिनमें नंबर भी कुछ खास नहीं आते, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। एक बार तुमने ये सेग्रीगेट कर लिया दिमाग में कि अच्छा यार ऐसे पढ़ना है मुझे, अब मुझे क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जाके पढ़नी है। कहाँ से जाके पढ़नी है मुझे? अगर मेरे पास टीचर्स हैं तो मैं उनकी हेल्प लूँगी, अदरवाइज सैम्पल पेपर अगर आप यूज़ करने वाले हो तो सैम्पल पेपर की हेल्प लेनी है हमको। और नहीं तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, अपनी क्लास डालेंगे और चैप्टर का नेम डालेंगे और इस तरह से हम सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीबीएसई, ठीक है। जो भी मेरा चैप्टर का नाम है वो मैं इस तरह से डाल के सर्च कर दूंगी, बहुत सारे मुझे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, राइट। इस तरह से जब मैं करूंगी तो मुझे ये पता लग गया कि अच्छा यार ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉर्टेड, पता लग गया मुझे क्या पढ़ना है, क्लियरिटी मिल गई। अब क्या करना है, बस तुम्हें यहाँ बैठ के पढ़ना है। यही चीज़ तो मुश्किल हो जाती है, बैठ के पढ़ना है। बैठ के अपने साथ बैठना बहुत टफ चीज़ लगती है हमें। अपने आप से पूछो, वाई इट इज़ सो टफ टू सिट विद माई सेल्फ। ऐसा क्या हो जाता है कि मैं अपने साथ बैठ ही नहीं पाती। तो बस अब तुम्हें बैठ के पढ़ना ही है, यही प्रोसेस है और कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी फैंसी सा नहीं है जी मैं तुम्हें कुछ बता दूँ। ट्रिक्स आप लगा सकते हो कि आप 25 मिनट्स पढ़ लो, 5 मिनट्स ब्रेक ले लो, बट वो बहुत मेरे को लगता है ठीक है 7th 8th तक सही है, बट अब क्लास 12th के लिए तुम्हें एटलीस्ट 90 मिनट्स तो पढ़ना ही चाहिए, 1.5 आवर, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, ओके। अब लास्ट चीज़ तुम्हें जो याद रखनी है वो ये है कि अपने आप को ना एनालाइज ज़रूर करो। तुम लोग एनालाइज करते हो बट बहुत लंबा एनालाइज करते हो, बहुत ब्रॉडर टर्म में एनालाइज करते हो। हम क्या कहते हैं कि भाई साहब मैंने पिछली बार भी ट्राई करने की कोशिश करी थी बट मेरे से नहीं हुआ। भाई पिछली बार तुम 30% पे खड़े थे ना, हाँ तुम्हारा टारगेट था कि मुझे 100 पे पहुंचना है, इट्स ओके अगर मैं 100 पे नहीं पहुंची, बट मैं 30% से 60 पे तो आ गई या मैं 40 पे तो आ गई, मैंने आगे तो आई ना, मैंने 30% और कर लिया ना। ये चीज़ क्यों नहीं देखते? माना 100 नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये एफर्ट्स वेस्ट हो गए, ये गलत है। एवरी टाइम यू सिट फॉर स्टडी, कोई भी ऐसा नहीं आप कह सकते कि भाई ये तो बेकार स्टडी सेशन था, ऐसी कोई टर्म ही नहीं होती कि ये बेकार स्टडी सेशन, नहीं। हर समय जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए, एवरी टाइम यू मेक एन इम्प्रूवमेंट, और वो इम्प्रूवमेंट मैटर करती है। चाहे तुम्हें लग रहा है कि भाई इतना अच्छा स्टडी सेशन नहीं था, बट स्टिल वो 65% हो गया, धीरे धीरे चल के तुम 100 पे भी पहुंच जाओगे। तो कभी भी अपने आप को इतना एनालाइज मत करा करो कि यार मुझे तो 100 पे पहुंचना था, तो 100 तो नहीं हुआ ना तो मैं फेल। नहीं, गलत तरीका है एनालाइज करने का। ये देखो कि भाई 100 की बजाय मेरा 70% हो गया, 60% हो गया, तो मतलब इंप्रूवमेंट तो आ रही है। तो बस यही चीज़ आपको करनी है, छोटे स्टेप्स लेके चलो, बेबी स्टेप्स लेके चलोगे ना, ब्रेक डाउन करते जाओगे तो चीज़ें हो जाएंगी। टारगेट लेके चलो दिमाग में कि ख़त्म करना है, राइट, तो ख़त्म भी हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको समझ आया होगा, एंड कॉमेंट ज़रूर करना मुझे, येस आई ट्रूली वॉन्ट टू चेंज, क्योंकि आप एक्चुअल में चेंज करना चाहते हो ना, अंदर से, दिल से, सच्चे मन से, तो चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बता देना, और प्लीज़ इसको शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए। अगर किसी एक बच्चे की भी हेल्प हो जाए ना, जो बहुत ही ज़्यादा निराश है, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग फेस में है कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपकी वजह से उस बच्चे की हेल्प होगी है।